प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम सेखीबाज मक्खी के प्रश्न उत्तरों का ये दूसरा भाग कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अब देखो, इस कहानी में हमने पढ़ा कि जो शेर है वो भोजन करके आराम कर रहा था, तब वो मक्खी आई उसको परेशान करने लगी, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि शेर तो खाना खाकर आराम कर रहा था, आप खाना खाकर क्या करते हो। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मैंने जो दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर, अक्सर का मतलब ज़्यादातर। ठीक है, अक्सर का मतलब ज़्यादातर। अक्सर मैं लेट जाता हूँ या लेट जाती हूँ। ठीक है, ज़्यादातर मैं लेट जाता हूँ खाना खाकर। ठीक है, कभी कभी टीवी देखता हूँ या देखती हूँ, और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, टीवी देखती हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आप खाना खाकर क्या करते हो। ठीक है, अब देखो, ये कह रहा है कि शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। अब जो शेर था वो आराम कर रहा था, है ना। अब आराम क्यों कर, खाने के बाद ही कर रहा था, तो हमसे पूछ रहे हैं कि शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा। ठीक है, हमें आइडिया लगाना है, अनुमान लगाना है कि शेर ने क्या खाया होगा, और फिर पूछ रहे हैं कि तुम क्या क्या खाते हो, और आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि आप क्या खाते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शेर दिखाया हुआ है और एक लड़की दिखाए हुए है। यहाँ पे लड़की का मतलब आप हो, लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, आपकी बुक में लड़की है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इस जगह में बुक के अंदर लिखना है। ठीक है, और कॉपी में अलग से लिखना है। अगर कॉपी में भी तो लिखेंगे ना आंसर। तो देखिए, क्या क्या खाया है शेर ने, क्या क्या खाया होगा, देखते हैं। शेर के नीचे हमें लिखना है, अब देखो शेर ने क्या खाया होगा, वो क्योंकि मीट मांस खाता है ना, तो मांस खाता है तो किसी पशु का मांस खाया होगा। तो देखो, हिरन का कच्चा मांस। ठीक है, आप यहाँ पे खरगोश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या क्या खा सकते हो, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा, छोले भटूरे आदि। आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे आप इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई थी इसलिए नीचे लिखा गया है ये आंसर। ओके, आप इसके हिसाब से लिखेंगे आंसर कि आप क्या क्या खाते हो। आप अपना देखेंगे कि आप क्या क्या खाते हो खाने में, वो लिखना है यहाँ पर। मैंने अपने हिसाब से लिखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, किसने क्या कहा। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें बुक में देखना, पिक्चर्स दी हुई हैं और तस्वीरें दी हुई हैं। उन तस्वीरों में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हमें लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं, नीचे भी जगह दी होती है, तो नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं नीचे कहानी में कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ न कुछ बोल रहे हैं। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। आपको सोचना है और लिखना कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद से करना चाहिए वैसे ये। ठीक है, लेकिन आइडिया आप ले सकते हैं कि, मतलब आइडिया ले सकते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ, उसी से फिर आप आइडिया लगा के खुद का लिख सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, मक्खी बोल रही है। देखो यहाँ पे मक्खी दिखाई हुई है, ये यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही होगी, आप अपनी बुक में देखना, क्लियरली दिखेगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, है ना। मक्खी ये बोल रही है कि जंगल के राजा से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। मतलब शोभा का मतलब क्या है, अच्छी नहीं लगती है। ये क्या कह रही है मक्खी कि जंगल के राजा के मुंह से ना ऐसी भाषा, मतलब ऐसी बोली, मतलब ऐसी बात शोभा नहीं देती, मतलब अच्छी नहीं लगती ऐसी बात जंगल के राजा के मुंह से। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है मक्खी, ये मक्खी को कह रहा है शेर, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। ठीक है, जब मक्खी ने उसको परेशान कर दिया था शेर को, तो वो क्या बोल रहा था, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, कि मुझे अब छोड़ दो, मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई हो। उसने हार मान ली थी। ठीक है, तो ये शेर बोल रहा है यहाँ पर। अगली तस्वीर में देखो अब क्या हो रहा है। अगली तस्वीर में हो रहा है कि एक हाथी दिखाया हुआ है,
ये हाथी है और यहाँ मक्खी दिखाई हुई है और यहाँ मक्खी बोल रही है। यहाँ पे देखो ये जो टिप है ना, ये जो यहाँ पे टिप है, पॉइंट है, ये मक्खी की तरफ है, यानी कि मक्खी बोल रही है। यहाँ पे क्या बोल रही है मक्खी, वो देखो। अब कह रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। ठीक है, अब मक्खी हाथी को कहा था ना मक्खी ने कि अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, शेर को हराया है। ठीक है, तो ये बोल रही है यहाँ पर मक्खी। अब नेक्स्ट पिक में देखो, जो नेक्स्ट पिक है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से मक्खी को दिखाया गया है। देखो यहाँ पे मक्खी है, ये मक्खी है और मक्खी बोल रही है इसमें। ठीक है, अब मक्खी लोमड़ी से कह रही है, यहाँ लोमड़ी दिखाई गई है। मक्खी लोमड़ी को क्या कह रही है, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। ठीक है, लोमड़ी रानी तुम मुझसे डर गई, ऐसा लगता है। मक्खी ऐसे बोल रही है लोमड़ी को इस पिक्चर में, इस तस्वीर में। ठीक है, अब जिसकी तरफ ये आप देखना है कि ये जो एरो सा है, ये जो बिंदु है पॉइंटेड है, जो वो किसकी तरफ पॉइंट हो रहा है, तो वही बोलेगा वहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो पॉइंट है वो लोमड़ी की तरफ है। देखो ये लोमड़ी की तरफ है इधर, तो यानी कि लोमड़ी बोल रही है यहाँ पर। अब लोमड़ी क्या कह रही है, देखो किसको कह रही है, मक्खी को कह रही है ना। देखो क्या कह रही है, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, है ना। कि मक्खी रानी जो मकड़ी है ना आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ने। ठीक है, ये उसको, क्योंकि लोमड़ी आखिर में उसको फंसाती है ना मकड़ी के जाल में। क्या बोलकर फंसाती है कि मक्खी रानी उसको प्यार से बोलती है, चालाक थी जो लोमड़ी, वो चालाक थी और उसने अपनी चालाकी से मक्खी को बोला कि मक्खी रानी उधर मकड़ी है ना जो आपको गाली दे रही थी। ऐसे वो गाली नहीं दे रही थी मकड़ी, लेकिन उसने ऐसे बोल दिया कि ये वहाँ जाएगी और फंस जाएगी। ठीक है, तो उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ने। कि उसको मतलब उसकी खबर लोने का मतलब उसको डांट लगाओ। ठीक है, क्योंकि तुम तो मतलब जंगल की वो बन गई हो, बादशाह बन गई हो, क्योंकि तुमने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है। तो इस तरह से वो उसको बोलती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखो कि कौन क्या है ना, कौन क्या, कि मतलब कौन कैसा था, क्या था। ठीक है, अब जैसे घमंडी कौन था, मतलब ठीक है, तो कहानी के हिसाब से बताना हमें कि जो घमंडी था वो कौन था, मक्खी थी, है ना। चतुर कौन था, लोमड़ी थी। समझदार कौन था, हाथी था। हाथी कैसे समझदार था, क्योंकि उसने मक्खी के साथ मतलब ज़्यादा बात नहीं की और उसको ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, तुमने जंगल के राजा शेर को हराया, उसको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। क्योंकि उसने कहा था ना कि हाथी मुझे प्रणाम कर, तो हाथी चुपचाप उसको प्रणाम करके चला गया, क्योंकि वो समझदार था। उसने सोचा बेकार की बातों में फंसने से अच्छा है कि मैं इसको प्रणाम करूँ और चला जाऊँ। उसके बाद डरपोक देखो कौन था, शेर। ठीक है, उसके बाद सबसे चतुर कौन थी, लोमड़ी थी सबसे चतुर, तो सबसे समझदार, सबसे चालाक थी वो, चतुर थी। ठीक है, और आलसी कौन था, शेर था। अब यहाँ पे गलती से टाइप हो गया बच्चों, तो शेर था आलसी, है ना, आलस में पड़ा हुआ था वो, ये शेर आलसी था। यहाँ पे वैसे हाथी भी ले सकते हैं आप, लेकिन शेर ही ज़्यादा अच्छा आंसर है। हाथी भी वैसे आलसी था, तभी तो प्रणाम करके चला गया, उससे पंगा नहीं लिया उसने। ओके, अब नेक्स्ट है तुम अब चुटकी बजाते ही। ठीक है, अब चुटकी बजाते ही का मतलब क्या है, बहुत जल्दी काम करना। चुटकी बजाते ही का मतलब बहुत जल्दी। अब देखो चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। ठीक है, चुटकी बजाने का क्या मतलब है, बहुत जल्दी कर लेना। अब तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। ठीक है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं यहाँ पे भी आंसर। ठीक है, अब मैंने जो लिखा हूँ मैं बता रही हूँ, नहाकर तैयार होने तथा दूध पीने का काम। नहाकर तैयार होने और दूध पीने का काम मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं, जो काम आप जल्दी करते हैं ना, फटाफट कर लेते हैं, चुटकी बजाते ही मतलब जल्दी कर लेते हैं, वो यहाँ पर आपको लिख। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। टोली का मतलब ग्रुप,
ठीक है। एक आपको समूह बनाना है, 4-5 बच्चों की एक टोली बनानी है, मतलब एक ग्रुप बनाना है, मतलब एक समूह बनाना है, ठीक है। अब तुम में से एक लीडर बनेगा, तुम सब में से एक लीडर बनेगा, जो 4-5 बच्चों की टोली होगी उनमें से एक लीडर बनेगा, ठीक है। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, ठीक है, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। चुटकी बजाते ही मतलब जिसे जल्दी से करना होगा। अब जैसे बाहर से 3 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ। अब वो लीडर बोलेगा कि बाहर से 3 पत्तियाँ लाओ और उसके नाम बताओ। अब जो बच्चा जल्दी करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। या फिर सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि जो सेखीबाज मक्खी में पात्र थे उनके नाम बताओ। पात्र कौन होते हैं, पहले भी बताया था। पात्र कौन होते हैं, जो कहानी में करैक्टर होते हैं, मतलब कहानी में जो चरित्र होते हैं, ठीक है। चरित्र भी बोलते हैं उनको हम, पात्र भी बोलते हैं और करैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जो हीरो या हीरोइन होते हैं या फिर जो भी कहानी में जो भूमिका निभा रहे होते हैं, मतलब जो काम कर रहे होते हैं, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, वो क्या है, पात्र होते हैं। जैसे यहाँ पे सेखीबाज मक्खी में कौन कौन पात्र हैं, शेर, मक्खी, लोमड़ी, मकड़ी, हाथी, ये सारे क्या हैं, पात्र हैं बच्चों। पात्र का मतलब चरित्र, भूमिका जो निभा रहे हैं वो, उनको हम अभिनेता भी बोलते हैं या अभिनेत्री कभी कभी, ठीक है। तो ये करैक्टर भी कहते हैं इनको हम, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, पात्र। तो अब जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। अब देखो, पहले एक लीडर बन गया, मान लो 5 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा पहले लीडर बना, उसने काम करवाए। फिर बाकी जिन 4 बच्चों में से जिसने जल्दी कर दिया, फिर वो लीडर बनेगा। फिर वो उन 4 से पूछेगा, कुछ भी काम देगा, और वो जो सबसे जल्दी करेगा वो फिर से वो उसको लीडर बनाया जाएगा अगली बार में। तो इस तरह से सभी लीडर बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये एक गेम है, एक खेल की तरह है ये। तो ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि ये तो एक्टिविटी है, ठीक है। ये स्वयं करना है, ये लिखना तो है नहीं, तो इसको लिखना नहीं है, खुद से एक एक्टिविटी है, उसको करना है, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखना कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रास्ता ढूंढो, ठीक है। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले, ठीक है। यह मकड़ी ना उस रास्ते से जाना चाहती है जिस रास्ते पे उसको सबसे ज़्यादा जाले मिले। अब अंदर जाने के लिए क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। अब आपको रास्ते दिए गए हैं बुक में से, देख लेना ये, ठीक है। उनमें से वो कौन सा रास्ता चुनेगी जिसमें सबसे ज़्यादा जाले हैं। तो काउंट करके देखना, जो सबसे ज़्यादा जाले हैं वो रास्ता नंबर 4 में है। कौन से रास्ते में है, 4 में है। तो आंसर क्या होगा इसका, रास्ता नंबर 4 है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, अगली पहले हेडिंग है ये, भाषा की बात, ठीक है। अब भाषा क्या होती है, जो भी हम लैंग्वेज, जो भी हम भाषा बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या उड़िया बोलते हो आप, तो वो भाषा है, ठीक है। तो ये देखो भाषा की बात है, मतलब जो हम सेंटेंस लिखे गए हैं उनको ठीक करके लिखना है यहाँ पर। अब देखो कहता है कि अब इन वाक्यों को, ठीक है, जो ये नीचे वाक्य दिए गए हैं ना, सेंटेंस होते हैं उनको हम वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ, ठीक है। अपने ढंग से लिखना है। देखो क्या है, पहला, शेर आग बबूला हो उठा, ठीक है, मतलब शेर गुस्सा हो उठा, है ना, गुस्सा आ गया शेर को, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, शेर क्रोधित हो गया। इसका आंसर कैसे है, शेर क्रोधित हो गया। ये इस पहले का आंसर नीचे है, ठीक है, यहाँ पे आंसर है शेर क्रोधित हो गया या शेर गुस्सा हो गया। ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, शेर क्रोधित हो गया या शेर गुस्सा हो गया। जो गुस्सा है वो भी क्रोधित ही है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा वर्ड है क्रोधित, इसलिए आप क्रोधित लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हो गया। लेकिन अगर किसी बच्चे को लिखना नहीं आएगा तो फिर गुस्सा लिखना है उस केस में, तो शेर गुस्सा हो गया, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट जो आंसर होगा वो क्या है, क्वेश्चन उस पहले प्रश्न पढ़ेंगे हम।
उसकी जरा खबर लो ने। अब ये कौन बोल रहा था? उसकी जरा खबर लो ने लोमड़ी ने बोला था मक्खी को कि जो मकड़ी है वो तुम्हें गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, जरा उसके पास जाओ, है ना। उसकी खबर लो ना का मतलब उसके पास जाओ और उसको मजा चखाओ। तो यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं, उसको जरा मजा चखाओ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे उसको, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसकी जरा खबर लो का आंसर क्या हो सकता है? उसको मजा चखाओ। ठीक है, ये लिख सकते हैं, चखाओ। उसकी जरा खबर लो का क्या लिख सकते हो? उसको मजा चखाओ। ठीक है, ये है। ओके, तो ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। अब जो मक्खी है वो क्या कह रही है कि उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूँगी। क्षण भर का मतलब क्या है? जल्दी से। क्षण भर मतलब बहुत जल्दी से मार डालूँगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्षण भर का मतलब बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। क्षण भर का मतलब है बहुत जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा, उसके बाद है जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता। ठीक है, अब जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता, इसको हम कैसे लिखेंगे कि जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता। इसको हम क्या कहें? अच्छा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो क्या है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ये कह रही थी ना उसको मक्खी कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। भाषा मतलब बोली कि ऐसी बात। ठीक है, बात, भाषा को हम बात भी कहेंगे। और शोभा का मतलब अच्छी लगना, अच्छी नहीं लगना या अच्छी लगना। शोभा मतलब अच्छा। अब जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता, मतलब इसको हम अपनी भाषा में ये लिख सकते हैं कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं आंसर में? जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्या है अगला प्रश्न कि इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। अब जो नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं और बताना है कि इन चीज़ों के पास आपने किस किस, जो मक्खी मच्छर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बोलते हैं, कीड़े मकोड़े बोलते हैं। तो किन कीड़े मकोड़ों को उड़ते मंडराते देखा है? उड़ते मंडराते कौन है? कीड़े मकोड़े ही उड़ते मंडराते हैं या फिर पक्षी उड़ते मंडराते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, किस किस के पास बताना है। पहला है जलते बल्ब के आसपास कौन मंडराते हैं? कीड़े या छिपकली। ठीक है, उसके बाद खेतों में कौन मंडराता है? कीड़े या फिर टिड्डे। टिड्डे भी आते हैं खेतों में, है ना। तो ये सब उसके पास मंडराते हैं। ओके, अब देखो, अच्छा टिड्डे हो गया। उसके बाद इकट्ठे पानी के ऊपर, पानी इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर कौन मंडराता है? मच्छर मक्खी। मच्छर और मक्खी मंडराते हैं। फूलों पर कौन मंडराती हैं? मधुमक्खी और तितली, है ना। ज़्यादातर तितलियाँ आपको फूलों के ऊपर दिखाई देंगी और मधुमक्खी भी दिखाई देती है ना। शहद वो क्या करती हैं? फूलों का रस पीती हैं और फिर उससे शहद बनाती हैं ना मधुमक्खी। अब कचरे के ढेर पर कौन कौन रहता है? मच्छर और मक्खी रहते हैं, है ना। वहाँ पे उड़ते मंडराते अपन उनको देख सकते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर कौन कौन दिख जाएगा आपको? मक्खी दिखेंगी, मधुमक्खी दिखेंगी, है ना, दिखती हैं आपको। ये देखना कभी अगर आप जाओगे ना हलवाई की दुकान पे तो ये आपको दिखेंगे। उसके बाद देखो कौन है? सेखीबाज। अब देखो, क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? सेखीबाज कौन होता है? जो डींगे हाँकता है, मतलब अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहता है। ठीक है, अपनी प्रशंसा खुद ही करता है, मतलब एक तरह से सेखीबाज का मतलब अपनी जो खुद की प्रशंसा करते रहना कुछ भी, और ऐसी प्रशंसा जो मतलब बढ़ा चढ़ा के की जाए। तो देखो
ये कहता क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह कौन है? और वह किन किन चीज़ों के बारे में सेखी बघारता है, और वह किन किन चीज़ों के बारे में सेखी मारता है, मतलब डींगे हाँकता है, या फिर मतलब किस बात की वो प्रशंसा करता है, किस बात को वो बढ़ा चढ़ा के कहता है। तो देखो आप अपने हिसाब से लिखना कि आपके आस पड़ोस में या फिर आपकी क्लास में कौन बच्चा है, या फिर कौन बड़ा भी हो सकता है इसमें, ठीक है, कि कौन है जो सेखी मारता रहता, आपको लगता है कि ये ऐसे ही मतलब बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, ठीक है, मतलब अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है, या अपनी बात को मतलब घुमा फिरा के कह रहा है, जिसे ये लग रहा है कि वो खुद की प्रशंसा कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ही आंसर लिखा है कि आपको आइडिया होए कैसे लिखना आंसर। तो देखो कैसे लिखना है, आपको जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है। मैं एक सेखीबाज को जानती हूँ, वह मेरे मोहल्ले में रहता है, उसका नाम सुमित है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, वह पढ़ने में तो बहुत तेज है लेकिन वो सेखी मारता रहता है। क्या सेखी मारता रहता है? देखो वह पढ़ने में बहुत तेज है तो वह क्या सेखी मारता रहता है, देखो वह अतः हर समय अपनी तेजी के बारे में सेखी बगाता रहता है। अतः का मतलब इसलिए, है ना, इसलिए वह हर समय मतलब हर टाइम वो क्या करता रहता है कि अपनी तेज़ी के बारे में बोलता रहता है कि मैं तो बहुत तेज़ हूँ, मैं इतनी जल्दी काम कर लेता हूँ, तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ है, मैं तो ना आधे घंटे में ही अपना सारा स्कूल का होमवर्क ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और मैं लर्न भी कर लेता हूँ। ऐसे सेखी मारता रहता है, सेखी मारता रहता है मतलब वही देखो अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है वहाँ पे कि मैं तेज़ हूँ बहुत और मैं इतनी जल्दी काम कर लेता हूँ। तो ये खुद की प्रशंसा कर रहा है और ऐसी प्रशंसा कर रहा है जो मतलब वो बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, ठीक है, सेखी मार रहा है, डींग मार रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेखी मारना, डींग मारना, या फिर बढ़ा चढ़ा के बात कहना और अपनी ही प्रशंसा खुद करना, ठीक है। तो ये इस सेखी मारने का मतलब है। तो इसी के साथ ये जो पूरा पाठ है ख़त्म हो गया है। ओके, बाय बाय।